हेलो फ्रेंड्स, आइए। तो आप सब कैसे हो? अभी अच्छे होंगे मेरे ख्याल से। और अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी हम लोग करने वाले हैं आपका जो निर्देशांक ज्यामिति था उसका हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे। उदाहरण 1 और 2 भी बना लिए थे। अभी हम लोग प्रश्नावली कितना 3.2 करना है और 3.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे थ्योरी के साथ ही। तो अभी हम लोग कितना करना है 3.2। तो आप लोग पेज नंबर कितना निकाल लीजिए 71। पेज नंबर निकालना है आपको कितना 71 निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। 71 क्लास 9th के लिए। तो इसका कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग? प्रश्नावली हम लोग कर रहे हैं 3.2। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। और आप लोग बताने की कोशिश भी कीजिएगा। यदि हम बता भी दें फिर भी बाद में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब कुछ प्रश्न दिया, उसका बोल रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कार्तीय तल, तो भाई कार्तीय तल हम लोग जानते हैं जो बनाते थे। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम लिखें। तो पहले कार्तीय तल बनाने दो, फिर आप लोगों को समझ में आए। पहला नंबर का पहला नंबर बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर का पहला नंबर क्या बोल रहा है? कार्तीय तल। तो भाई कार्तीय तल हम लोग बना लिए। कार्तीय तल एक्स डैश वाई डैश, इस तरह हम लोग लिखते थे। तो इस कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा क्या बोल रहा है कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम लिखें। तो क्षैतिज रेखा हमारा कौन हो गया? ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा। और ये हमारा कौन हो गया? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हमारा कौन है? क्षैतिज रेखा। और ये हमारा कौन हो गया? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। तो वही बोल रहा है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम लिखे। तो क्षैतिज रेखा मतलब इसका नाम पूछ रहा है और इसका नाम पूछ रहा है। तो क्षैतिज रेखा का हम लोग क्या बोलते थे? इस रेखा को हम लोग क्या बोलते थे? तो आप सबको पता होगा, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते थे? एक्स अक्ष। सिर्फ एक्स डैश यहाँ लिख लें उससे मतलब नहीं। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है। और बात करें ऊर्ध्वाधर रेखा को, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या बोलते थे? जो खड़ा वाला रेखा था उसको हम लोग क्या बोलते थे? वाई अक्ष। वाई अक्ष, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा का क्या नाम हो गया? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या था? वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। जब हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं तो उस समय हम लोग एक्स अक्ष नहीं लिख के हम लोग एक्स डैश वाई और वाई डैश लिखते हैं, ठीक है। इसे हम लोग यदि इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ एक्स अक्ष लिखेंगे और यहाँ वाई अक्ष लिखेंगे, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा क्या हो गया? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या हो गया? वाई अक्ष। तो पहला प्रश्न में सिर्फ यही पूछ रहा था, बोल रहा था कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम लिखें। तो हम नाम लिख दिए, पहला एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न कितना है? 72 पेज नंबर। बोल रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखें। मतलब बोल रहा है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से बने प्रत्येक भाग का नाम लिखें। तो भाई क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से बने प्रत्येक भाग का नाम लिख देंगे, क्योंकि हम लोग चतुर्थांश पढ़े हैं। तो चतुर्थांश में प्रत्येक भाग का नाम हम लोग को पता था, तो कोई दिक्कत वाली भाग नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं। तो क्षैतिज रेखा हमारा कौन हो गया? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन हो गया? वाई अक्ष, ठीक है। और प्रत्येक का नाम लिखने के लिए बोल रहा है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारा कौन हो गया? क्षैतिज रेखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये हमारा कौन हो गया? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न तो बता दिए कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। प्रत्येक भाग मतलब इसमें कितने तल बन रहे हैं? 4 तल बन रहे हैं, जिसे चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश मतलब 4 हिस्सा। तो तल का कितना 4 हिस्सा बन रहा है। तो प्रत्येक तल का नाम बताने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इस तल को क्या बोलते थे? तो इस तल को बोलते थे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश।
चतुर्थांश। ठीक है, इस तल को हम लोग क्या बोलते थे, प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह परिपटी होता था, आप लोग पढ़े होंगे चिन्ह परिपटी, तो वो भी याद रखना है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में हमारा चिन्ह परिपटी क्या होता था, प्लस 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 प्लस। बाकी ये आपके प्रश्न में पूछा नहीं गया, ठीक है ना, आपको आंसर नहीं देना, लेकिन याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। और दूसरा क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला भाग क्या होता है हमारा, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, फिर तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फिर चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसकी बात करें, द्वितीय चतुर्थांश जो हमारा चिन्ह परिपटी होता था वो क्या होता था, पहले हम लोग एक्स अक्ष लिखते तो इधर क्या होता है माइनस, फिर इधर क्या होता है प्लस। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता था, माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा चिन्ह परिपटी क्या होता था, तो होता था प्लस और माइनस। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही पूछ रहा था आपके प्रश्न में, क्या बोल रहा था, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। तो हम नाम बता दिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। वो कहाँ कहाँ होता है ये सब, वो भी हम लोग कार्तीय तल बना के आपको बता दिए। चलिए, तो फिर अब तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करती है उन बिंदु का नाम पूछ रहा है। तो ये रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ। तो इस बिंदु का नाम पूछ रहा है। तो इस बिंदु का नाम क्या होता है, तो आप सबको भी पता है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते थे, मूल बिंदु। इसका मान लेते हैं कुछ यहीं लिख देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। चलिए, आपका तीसरा भी आंसर इसी में है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का आंसर हम इसी में दे दिए। फर्स्ट प्रश्न का आंसर कहाँ है, फर्स्ट प्रश्न में बोल रहा था क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को और क्या नाम बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दूसरा बोल रहा था क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से बने चार तल के नाम बताएं, प्रत्येक भाग के नाम बताएं। तो बता दिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फिर तीसरा प्रश्न बोल रहा था कि उस बिंदु का नाम बताइए जो इन दोनों रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, हाँ, प्रतिच्छेद रेखा जहाँ करती है, ये दोनों रेखा क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का नाम बताएं। तो उस बिंदु का नाम बता दिए, कौन, मूल बिंदु। तो पहले भी बताए थे मूल बिंदु का डेफिनेशन, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो आपका पहला नंबर का कंप्लीट हो गया। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर, दूसरा नंबर। ये मिटा देते हैं फिर। अब 3 पॉइंट का दूसरा नंबर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं धीरे धीरे। अब दूसरा नंबर में क्या दिया है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति 3.14 में दिया हुआ है कुछ चित्र और बोल रहा है उसका आंसर बताइए। तो आप लोग आकृति बुक तो होगा, बुक निकाल लीजिए, आपका पेज नंबर है 72, कितना, 72। आप लोग आकृति देखिए, सामने रखिए बुक, यदि कोई नहीं निकाले तो अभी तुरंत निकाल लीजिए, जहाँ भी जाकर निकालना है निकालिए। और फिर आइए अभी तुरंत हम बताते हैं क्या होता है। इसका फिगर हम दे देंगे। तो क्या बोल रहा है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को उत्तर देखिए दिया हुआ ना, ये आकृति, इसको देख के हमको ये सब का आंसर बताना है। तो आप लोग बुक निकाल के देखिए, तब तो हम बताते हैं आंसर इसका क्या होगा। दूसरा नंबर का पहला नंबर की बात करें तो पहला नंबर में क्या बोल रहा है, बी के निर्देशांक क्या होगा। लेकिन फिगर बना के बताते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, फिगर कैसे बनाएं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर आंसर हम कहाँ देंगे ये पता नहीं चलेगा। चलिए कोई टेंशन नहीं। बी का निर्देशांक, तो आप देख सकते हैं बी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना होगा। तो पहले निर्देशांक में क्या लिखते थे, पहले एक्स अक्ष लिखते थे, फिर वाई अक्ष लिखते थे, ठीक है ना। पहले बताते हैं हम, फिगर बनाते हैं, सिंपल बताते हैं, आप लोग समझिएगा। आपका फिगर इस तरह दिया है, ठीक है। यहाँ हमारा 0 0 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5। इसी तरह फिगर दिया हुआ आपका, यहाँ 1 है, 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। इधर नीचे क्या होता था, -1
3 4 5 1 3 4 एक्स डैश वाई डैश। अब क्या फर्स्ट नंबर बी बिंदु सिर्फ देखो, सबको नहीं देखना, सिर्फ बी बिंदु देखो। तो बी बिंदु कहाँ स्थित है हमारा 5 2 ने यहाँ पर स्थित है, मतलब इस तरह से आया हुआ है आपका बी बिंदु और इस तरह से मिला हुआ है, और यहाँ आपका कौन बिंदु है बी बिंदु है। तो इसका हमको निर्देशांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है निर्देशांक। निर्देशांक मतलब x और y, किसी बिंदु का निर्देशांक हम लोग किस लिखते थे, पहले x को लिखते थे फिर y को लिखते थे। x हमारा क्या था भुज था और y हमारा क्या था कोटि था। भुज किसे बोलते हैं, x निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, और y निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। फिर से हम एक बार बता दिए, पहले x को लिखते हैं तो x क्या था भुज, फिर भुज हम लोग किसे बोलते हैं x निर्देशांक। x निर्देशांक किसे बोलते हैं x अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग x निर्देशांक बोलते हैं। y मतलब कोटि किसे बोलते हैं y निर्देशांक को। y निर्देशांक किसे बोलते हैं y अक्ष पर चली गई दूरी को y निर्देशांक बोलते हैं। अब पूछ रहा है b का निर्देशांक क्या होगा, तो b का निर्देशांक लिखने के लिए हम लोग पहले किसको लिखते हैं भुज को और फिर कोटि को। तो भुज, इसमें भुज क्या है, तो भुज हम लोग किसको बोलते हैं x निर्देशांक को। तो x निर्देशांक किसे बोलते हैं, x निर्देशांक बोलते हैं x अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग x निर्देशांक बोलते हैं। तो x अक्ष कौन है हमारा, ये है जो क्षैतिज रेखा में है, मतलब जो लेटा हुआ है। तो x अक्ष पर b बिंदु कितनी दूरी तक चल रहा है, तो यहाँ से वो यहाँ तक आ रहा है -5 तक। तो हमारा जो भुज हो गया वो कितना हो गया, तो भुज हो गया हमारा -5। अब बात करें कोटि हमारा कितना होगा, कोटि क्या होता है y निर्देशांक। y निर्देशांक मतलब y अक्ष पर चली गई दूरी। तो y अक्ष पर कितनी दूरी तय कर रहा है, तो y अक्ष पर कितनी दूरी, यहाँ से यहाँ -2 तक आ रहा है। तो हमारा कितना मतलब +2 तक आ रहा है, -2 नहीं है +2 तक यहाँ। तो हमारा b का निर्देशांक क्या हो गया -5,2। फिर हम लोग दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है, c का निर्देशांक क्या होगा, और c कहाँ दिया हुआ है -5, यहाँ मतलब 5 है। सी, अब सिर्फ सी को देखना है आप सबको, ठीक है, और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा क्या है सी है, और पूछ रहा है सी का निर्देशांक क्या होगा। तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं भुज को, फिर बाद में कोटि को। तो इसमें भुज क्या है, तो भुज किसे बोलते हैं x निर्देशांक। तो x निर्देशांक पहले निकालते हैं। तो x निर्देशांक किसे बोलते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग x निर्देशांक बोलते हैं। x अक्ष पर चली गई दूरी को x निर्देशांक बोलते हैं। तो x अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, तो भाई ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, कहाँ तक आया 5 तक। सी बिंदु x अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है 5 तक आया है, ठीक है। तो हमारा x अक्ष पर x निर्देशांक जो कितना हो गया 5। तो जब x निर्देशांक 5 है, हम लोग x निर्देशांक को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं। x निर्देशांक को ही भुज बोलते हैं। तो हमारा x क्या हो गया 5। अब y निर्देशांक निकालना है। y निर्देशांक किसे बोलते हैं, y अक्ष पर चली गई दूरी को। तो y अक्ष पर ये c कितना दूरी तय कर रहा है, तो ये भी आ रहा है -5 तक। मतलब y निर्देशांक यदि -5 है तो कोटि क्या हो जाएगा -5, इसलिए y कितना हो जाएगा -5, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर में बोल रहा है निर्देशांक -3 -5 -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस आप लोग देखिए बुक, ठीक है ना, -5 और -3 और -5 द्वारा। तो -3 इसमें कहाँ है, आप लोग बुक में देखिए कि -3 कहाँ है, -3 और -5, -3 और -5। तो -3 हमारा कहाँ है, तो ये हमारा क्या होगा -3 क्या हो जाएगा भुज, और ये हमारा क्या हो जाएगा कोटि। तो भुज क्या होता है x निर्देशांक, मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी। तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितना हो जाएगा -3, तो -3, ठीक है। और फिर बोल रहा है y अक्ष मतलब कोटि, y अक्ष पर चली गई दूरी कितना है -5। मतलब ये इस तरह जो बिंदु होगा जो यहाँ मिला होगा आपका, यही बिंदु हमारा होगा क्या, जो ये पूछ रहा है आंसर। तो ये हमारा बिंदु क्या है ई बिंदु। कौन बिंदु है, ई बिंदु है। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, ई है। यहाँ तक दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, डी का भुज है, डी का भुज। अब कोई बिंदु डी दिया है उसका भुज पूछ रहा है। तो ये थोड़ा आगे करते हैं। अब यहाँ 6 तक दिया हुआ है,
6 तक है। तो बात करें कितना दिया है, 2 6, ऐसा कोई बिंदु दिया है यहाँ पे डी। तो क्या बोल रहा है उसका भुज क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, भुज फिर कोटि। तो हम लोग किसको बारे में पूछ रहा है, तो भुज के बारे में। तो भुज और कोटि दोनों बताते हैं। भुज क्या होता है, एक्स निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और कोटि किसे बोलते हैं, वाई निर्देशांक, मतलब वाई अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो इसमें भुज क्या होगा, तो एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, तो कितना तक, 6 तक आ रहा है, मतलब भुज जो हमारा हो गया 6 हो गया। तो हमारा चौथा का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत वाली है। डी का भुज क्या हो जाएगा, 6। अब बात करते हैं फिर आगे, बिंदु एच की कोटि क्या है, बिंदु एच कहाँ है, -5 -3, -5 -3 हमारा बिंदु जो एच है वो यहाँ है। ठीक है, सही बना रहे हैं हम। एच बिंदु हमारा यहाँ है और पूछ रहा है इसका जो कोटि क्या होगा, उसमें भुज, इसमें भुज, डी बिंदु में क्या पूछा था, भुज, और इसमें क्या पूछ रहा है, कोटि। तो भुज पहले लिखते हैं फिर बाद में हम लोग कोटि लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूछ रहा है कोटि क्या होगा, तो इसका कोटि की बात करें तो कोटि क्या होता है, वाई निर्देशांक, तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो यदि हम भुज की बात करें तो भुज क्या हो जाएगा, एक्स निर्देशांक, मतलब एक्स अक्ष पर चली दूरी, तो भुज कितना हो जाएगा, -5। और कोटि की बात करें तो वाई निर्देशांक पर, मतलब वाई अक्ष पर चले गई दूरी को हम लोग वाई निर्देशांक कहते हैं, वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो कोटि हमारा कितना हो जाएगा, -3। तो हमारा कोटि कितना हो जाएगा, 5 नंबर का -3। 5 नंबर ही है ना, नहीं 5 नंबर, अरे कहाँ गलती कर दी, अरे चौथा नंबर में कुछ और ही है। ठीक है ना, ये 5वां नंबर का है 6, ये 6ठा नंबर का है। 5 नंबर में और कुछ पूछा है, आप लोग पहचान लीजिएगा। निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 - 4 द्वारा, 2 - 4, 2 हमारा कहाँ है, यहाँ है, और -4 नहीं, ये 2 नहीं, +2 है। 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यहाँ कोई बिंदु है, देखो आप लोग, 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, तो 2 - 4, तो 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, जी है। तो यहाँ आपका 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा जी। 6ठा नंबर का आंसर हो जाएगा 6, जो 6ठा नंबर बोल रहा था, नहीं 5वां नंबर, अरे यार 4था नंबर का आंसर हो जाएगा जी। 5वां नंबर का 6, 5वां नंबर बोल रहा है डी का भुज क्या होगा, तो डी का भुज हमारा 6 हो गया। ठीक है, 6ठा नंबर क्या है, बिंदु एच का कोटि क्या होगा, बिंदु एच का हम लोग कोटि निकाल लें, ये बिंदु एच है, तो एच का कोटि क्या निकालें, -3 निकाल लें। ठीक है, फिर अभी कितना, 7वां नंबर बोल रहा है, 7वां नंबर बोल रहा है बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा। चलिए, तो इतना उतनी में नहीं बता सकते हैं, अब इसको थोड़ा मिटा के फिर हम लोग बताते हैं 7वां नंबर का। 7वां नंबर में ठीक है, अब 7वां नंबर बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया एडिशन, ऐसे सही चल रहे थे। 7वां नंबर में क्या बोल रहा है, बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु एल कहाँ है, तो बात करें बिंदु एल का, तो एल हमारा कहाँ है, इस पर है 5 पर, ये थोड़ा ऊपर कर दो, ओ भाई थोड़ा ऊपर हो जा। यहाँ हमारा क्या है, एल बिंदु स्थित है, तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो एल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो एल बिंदु कौन अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। जब बोले थे कि जब कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हो तो उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, आई मीन भुज जो होगा वो क्या होगा, 0। और वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी, तो वाई अक्ष पर कितनी दूरी चला है, 5 चला है, तो 0,5। तो हमारा 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा 0,5। एल का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0,5। अब बात करें बिंदु एम का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु एम हमारा कहाँ स्थित है, तो बिंदु एम स्थित है 3 पर, यहाँ हमारा एम बिंदु स्थित है। ठीक है, अब बोल रहा है बिंदु एम का निर्देशांक क्या होगा, तो कोई टेंशन नहीं, बताते हैं। एम बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, तो आप बोलेंगे सर एक्स अक्ष पर स्थित है। जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो उसका वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो इसका एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, 3 -3, तो वाई निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर स्थित है। तो हमारा 8वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा 3,0।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि फिर भी समझने में नहीं आया हो तो आप लोग कोई भी, यदि किसी को थोड़ा सा भी समझने में नहीं दिक्कत आया हो तो आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम बनाएंगे इसका वीडियो, कोई दिक्कत वाली। यदि 2 नंबर समझ में आया तो 2 नंबर का कमेंट कीजिएगा, हम 2 नंबर का फिर से समझाएंगे और वीडियो बना के अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग सिर्फ कॉमेंट करना कि ये समझ में नहीं आया। चलिए, तो हमारा 3.2 कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं आगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।